अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। पावन ऐसा मंगल प्रसंग है और कितना अद्भुत संयोग वात्सल्य मिलन। कल संध्या से अपन ने यहाँ एक एक पुष्प का महक अपन ने जो प्राप्त की है, ऐसे गौरवमयी परंपरा या अंकलिकर परंपरा और उसी के सभी ये शाखाएं, उसी के पल्लवित पुष्प यहाँ विराजमान है। और अद्भुत संयोग देखिए, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के जो चरण सानिध्य में 20 जनवरी 2020 जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जो पंच कल्याणक हुआ था, उसको आज 5 वर्ष भी पूर्ण हो रहे हैं। ये पावन प्रसंग है और ऐसा अद्भुत समागम, और यहाँ ज्येष्ठ सभी बैठे हैं, उनको अपन को सुनना है। तो उससे पूर्व जो शिक्षा और एक भजन हमने यहाँ आचार्य भगवान के सानिध्य में इसी बाहुबली में लिखा था, बस वो एक गुनगुनाकर गुरुदेव का स्मरण करके फिर आगे चलते हैं मुनिश्री के चरणों में, पूज्य आरिका माता जियों के चरणों में। जीवन तेरा यूं ना गवा, तुझ में ही है परमात्मा। जीवन तेरा यूं ना गवा, तुझ में ही है परमात्मा। सब कुछ तो है तुझ में छिपा, ढूंढे कहाँ निज में तू आ। जीवन तेरा यूं ना गवा, तुझ में ही है परमात्मा। सिद्धों सी है तेरी दशा, घर है तेरा सिद्ध शिला। जिन सम तेरा वैभव है रे, पाले उसे सब कुछ भुला। ज्ञानी है तू निज ज्ञान से, कर ले शुरू ये यात्रा। सब कुछ तो है तुझ में छिपा, ढूंढे कहाँ निज में तू आ। पर से तुझे कुछ ना मिला, काले अनंता बीत गया। अब जाग जा कर ले भला, अवसर मिला
जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये ही सिखा रहे आप हैं। सब कुछ तो है तुझ में छिपा, ढूंढे कहाँ निज में तू आ। संबंधों से बंधन छुड़ा, निज में ही अपना ध्यान लगा। शुभ और अशुभ व्यापार छोड़, शुद्धोपयोगी खुद को बना। गुरुवर तुझे समझा रहे, जीने की है ये अद्भुत कला। ये अद्भुत कला जो आचार्य भगवान ने इस धरा पर सिखाई थी। माइक को ठंड लग गई और गले को भी ठंड लग गई। कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि अब माइक मुनिवर के चरणों में, आरिका माता जी के चरणों में जाना चाहिए। कोई बात नहीं। आचार्य भगवान की यह जो शिक्षा है, जीवन जीने की अद्भुत कला जो आचार्य भगवान ने सिखाई, वो अद्भुत कला सीखने चलते हैं। आगे माइक सुव्रत करते हैं आरिका विगुंजन श्री माता जी को कि वो आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। उससे पूर्व सभी लोग आचार्य भगवान की मंगलमयी आगवानी करने के लिए जो लालायित थे, वो सभी लोग निश्चिंत ऐसा आशीर्वाद सदैव आचार्य भगवान सुनील सागर जी का यहाँ बरसता रहा है, बरस रहा है और बरसता रहेगा। क्योंकि जो अद्भुत धरोहर इस बाहुबली कॉलोनी को दी है और यहाँ से ली है, आचार्य भगवान यहाँ अचेतन तीर्थ को बना के गए और यहाँ से चेतन तीर्थ यहाँ से कई निकले हैं। और ऐसे अचेतन तीर्थ यहाँ हम सबका कल्याण कर रहे हैं और स्वयं साक्षात चेतन तीर्थ हमारे बीच आने वाले हैं। नगर गौरव यहाँ आने वाले हैं और कहो राष्ट्र गौरव, यहाँ संतों के गौरव, श्रमणों के गौरव आप सभी के बीच उपस्थित होने वाले हैं। हम सब मिलकर बड़े भक्ति भाव से उनका आह्वान, उनकी अगवानी करें। आप लोग अपनी भक्ति का प्रदर्शन इस तरह से करना कि आचार्य भगवान बागड़ को छोड़ के कहीं जाए नहीं। राजधानी दिल्ली से सबको लग रहा था कि राजधानी दिल्ली से कैसे आचार्य भगवान आएंगे, लेकिन बागड़ वालों की भक्ति सब कुछ करा सकती है। और देख लीजिए इसका प्रभाव कि आचार्य भगवान दिल्ली से चलकर आपके बागड़ की धरा पर एक एक पंच कल्याणक और ऐसे इतिहास रचने के लिए यहाँ बाहुबली कॉलोनी भी अवश्य आएंगे। और यहाँ जो राजा श्रेयांश आहार दानशाला, क्योंकि आहार कराने के लिए, आहार विहार वैयावृत्ति कराने के लिए ये बाहुबली कॉलोनी आदर्श रही है, आदर्श है और आदर्श बनती रहेगी। ऐसी श्रमणों की सेवा करने वाले गुरु भक्त आप सभी के लिए आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद। चलते हैं आरिका माता जी के चरणों में भी निवेदन करते हैं, पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। हमसे ज्येष्ठ जो हैं जयकारे लगाते जाओ और जीवन को जयवंत करते जाओ। एक बार की बात है, बागड़ की इस पुण्य धरा से कुछ श्रावक तपस्वी सम्राट के चरणों में महाराष्ट्र लासुरने पहुंचे। वो श्रावक बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी, एक लौता पुत्र और उस बेटे को वैसी दिक्कत कि सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसके नाक से ऐसी इस टाइप से रस्सी बहती थी कि कुछ भी इलाज ही नहीं समझ में आ रहा था। आचार्य भगवान के पास पहुँचे। ये वो धरा है बागड़ की, वो धरा है जहाँ कुछ भी बात हो तो सबसे पहले कौन याद आते हैं? गुरु याद आते हैं, तपस्वी सम्राट याद आते हैं। जहाँ कोई डॉक्टर की और वकील की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कोई बात है तो मार्गदर्शन लेना तो गुरु से लेना, जो कह दिया पत्थर की लकीर, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती।
वो गुरु चरणों में पहुंचते हैं। आचार्य भगवान से ज़्यादा कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या दिक्कत है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उस बालक के सिर पर वहाँ एक बार थोड़ी सी पीछी रख दी और वो उस स्थान से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। हमने ये प्रसंग कल ही सुना है, वर्षों पुराना, और कल ही एक सुश्राविका यहाँ से विहार में ये प्रसंग सुना रही थी, तो आप सबके बीच इसको बताना ज़रूरी समझा। वो अभी बस स्टैंड तक भी नहीं पहुँचे हैं और उस नाग का पूरा गांव सूख चुका था। वो सुश्रावक फिर उनके मित्र को उसी गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत, डॉक्टर्स ने कह दिया 6 महीने से ज़्यादा वो अल्सर ने कैंसर का रूप ले लिया और बहुत ज़्यादा। तपस्वी सम्राट की शरण में पहुंचे। आचार्य भगवान ने कहा प्रतिदिन अभिषेक करना, चाहे कुछ हो जाए अभिषेक करना, बस और कुछ भी नहीं कहा। और देखो, गुरु ऐसे शक्तिशाली और ऐसे तपस्वी होना, पर भक्त भी तो ऐसे होने चाहिए जो उनकी वाणी को झेल सके। और ऐसे भक्त इस बागड़ की धरा में रहते हैं जो गुरु के एक एक शब्द को झेलना जानते हैं। चाहे कुछ हो जाए, बेटे की शादी भी हो तो अभिषेक होना है, सामायिक होना है। और आज जो उस डॉक्टर ने जिनको 6 माह कह दिए थे, आज 18 साल हो गए, वो उसी स्वस्थ रूप से धर्म ध्यान कर रहे हैं। वो श्राव, ये तो सुनी सुनाई बात फिर भी लगती है। आज का वो दिन कि आंखों देखा प्रसंग है इसी बाहुबली कॉलोनी का। आज उस तरफ हम सुबह सुबह गए जहाँ बड़ा सा पंडाल लगा था। आज के दिन जहाँ पंचकल्याणक महामहोत्सव चल रहा था, उसी पट परंपरा के सिंहासन पर विराजित आचार्य भगवान सुनील सागर जी और विशाल संघ वहाँ विराजा हुआ था 20 जनवरी 2020, और दीक्षाएं होना था। दीक्षाएं चल रही थी और घाटोल के एक श्रावक, आपको याद हो, केशलोच हो रहा था। और केशलोच होते होते पता नहीं उनको क्या तो ऐसा हुआ कि अब दीक्षा होगी कि डोला निकलेगा। ये ऐसी स्थिति बन गई थी। सभी जन चिंतित के हो क्या गया और अब कैसे, तो अब एक श्वास भी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। आचार्य भगवान सिंहासन से उठे और क्या हुआ था, सिर्फ सिर पर एक बार पीछी रखी, वापस पुनः जाके सिंहासन पर बैठ गए। दीक्षाएं भी हुई और कितने वर्षों तक उन्होंने उन व्रतों का पालन किया और जयपुर में फिर अभी बहुत उत्तम समाधि को साधा। ये ऐसी गुरु कृपा बरसती है जहाँ, और एक एक व्यक्ति के पास अपने अपने अनुभव है जो सुनाने बैठे तो कितने ही दिन रात निकल जाए। पर बस ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ये बहुत अनमोल हुआ करता है। गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं की कृपा, इससे अनमोल संपदा आप लोग को मिली है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि बस ये तो हमेशा बना ही रहता है और इसकी महिमा घट नहीं जाए। ऐसे ऐसे प्रदेशों को भी देख के आए हैं जहाँ गुरुओं का आगमन ही नहीं होता है। आगमन हो भी जाए, पंथ कौन सा है, जाति कौन सी है, परंपरा कौन सी है, इसी में उलझ जाते हैं, यही पूछने में उलझ जाते हैं। आ भी जाए तो कितने नामी हैं, कितने यंग हैं, प्रवचन देते हैं कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, चर्या है कि नहीं, इसी में उलझ जाते हैं। आज ये धरा है जहाँ कोई भी संत आ जाए, जहाँ पंथवाद, संतवाद, परंपरावाद का कोई वाद विवाद नहीं है। वयोवृद्ध साधक भी है जो चल फिर नहीं पाते हैं, उनके लिए भी जहाँ सेवाएं प्रदान की जाती है, वो ये बागड़ की धरा, आपकी ये जो पूंजी है, इसको बरकरार रखना और आने वाली पीढ़ी को यही संपत्ति में देना कि कुछ और करो नहीं करो, गुरुओं की सेवा करते रहना, उनका सत्संग पाते रहना। आज ये एक ऐसा अनुपम संगम है तपस्वी सम्राट के उस शाखाओं के, जहाँ जिनसे एक विशेष स्नेह, वात्सल्य और आशीर्वाद जिन पर रहा। प्रथम गणनियारिका विजयामती माता जी, जिनके प्रसंग भी आज हम आगे उनके शिष्य गणनियारिका विमल प्रभा माता जी से सुनेंगे, जिन्होंने
इस काल में ऐसा एक ज्ञान चर्या का डंका तो बजाया, पर जहाँ पर कोई मुनि भी नहीं जा सकते थे, ऐसे तमिलनाडु क्षेत्र में भी जिन्होंने अपनी तपस्या और एक वीरता से जहाँ खूब प्रभावना की है। गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव जी पूरे देश भर में सबसे सर्वाधिक शिष्य जिनके साधना और प्रभावना कर रहे हो तो वो है विराग सागर जी गुरुदेव। आचार्य सिद्धांत सागर जी के भी शिष्य यहाँ है। बीच में सागर बैठे हैं, बीच में इसी वट वृक्ष के सागर बैठे हैं। तो आरिका माता जियों में कोई यहाँ श्री है, कोई मति है, तो कोई प्रभा है। देखो तीनों यहाँ बैठे हुए हैं। लक्ष्मी स्वरूप जिनके पास ज्ञान और तपस्या की लक्ष्मी है, ऐसे श्री भी विराजे हैं। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त थोड़ी बहुत बुद्धि है, सरस्वती है, ऐसी मतियाँ भी विराजित हैं। और जो इन ज्ञान का प्रकाश प्रभा चौहों ओर फैला रही हैं। तो ऐसा समागम बहुत दुर्लभ और बहुत कम हुआ करता है। तो ऐसा एक साथ आरिकाओं का और ये भी एक ही परंपरा का, और उसमें इस रूप से नाम भले इस रूप से अलग अलग हो, लक्ष्य मार्ग भावनाएं एक ही हैं। जैसे ये जिस दिन श्रमण परंपरा एक साथ एक वक्त पे एक तख्त पर बैठ जाएगा, उस दिन पूरा जैन समाज एक साथ होगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। बस ये करने की ज़रूरत है। और आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे संत और आचार्य भगवान सुनील सागर जी जैसे संत इस समय वंतक का संदेश लेकर के नगर नगर प्रभावना कर रहे हैं। अभिषेक में तो बहुत लोग आए होंगे, कोई क्रियाओं में, सिर्फ क्रियाओं में लगा हुआ है। घंटों अभिषेक करा दो, विधान करा लो, नचवा लो, गुरुदेव के साथ विहार करा लो, कर लेंगे। पर तत्व ज्ञान की बात होगी, प्रवचन सुनने की बात होगी, उसमें थोड़ा थोड़ा आलस हो जाता है। और कोई इस अध्यात्म में तत्व ज्ञान के पाने में इतना डूबा हुआ है कि सामने से मुनिराज भी गुजर जाए तो होश नहीं है। बस इन्हीं दो का समागम करने की जरूरत है। क्रियाओं के साथ तत्व ज्ञान, अध्यात्म भी आ जाए, और अध्यात्म के साथ गुरुओं के प्रति वंदना और ये षट आवश्यक की क्रियाएं भी आ जाए। अगर ये दो एक हो गया, यहाँ सब परंपरा और पंथ एक हो गए, और यहाँ क्रिया और अध्यात्म एक हो गया, तो फिर कम है पर ये दमदार जैन समाज की प्रभावना चौहोर जिस रूप से होगी, निज आत्म कल्याण के साथ हम सबको जिन शासन जिसमें जन्म मिला है उसके भी प्रभावना बढ़ाना है। तो निज आचरण से और गुरुओं की सेवा से हम ये अपना कर्तव्य कर पाए। इसी मंगल भावना के साथ बड़ों को सुनना है। आज तो सुनने बैठे हैं, और जो सुनो उसे गुनना, उसे चुनना और अपने जीवन में आत्मसात करना। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।